का फ़ोन आया कि मैं जा रहा हूँ बांदा, एक्सीडेंट हो गया है और ये जो है रविंद्र एक्सपायर हो गया। हम रोने लगे, भी रोने लगा। इसके बाद कोई बात नहीं हुई। यानी यही घर था भैया, इतना तकलीफ कि आंसू आ रहा है बस। हाँ, और कुछ कहा अपना ये है जैसे भैया। हाँ, बहुत तकलीफ में हम लोग हैं, समझ लीजिए। एक भाई अपना चला गया बस। दोस्तों नमस्कार। हम इस समय नगपुर खास जो कि जलालपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर में मौजूद हैं। और हम आज जिस घर पर मौजूद हैं, इस घर का एक जो लड़का था जो कि ट्रक चला रहे थे और उनकी जो है ट्रक हादसे में बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो चुकी है। तो देखिए उनके दुखी परिजन हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि जो मासूम बच्ची है, अभी इस बच्ची को शायद कुछ पता नहीं होगा कि ये दुनिया क्या है। और जो पिता का साया जो है इस बच्ची के सर से उठ गया। ये मात्र 6-7 महीने की मासूम बच्ची है। और चलिए हम उनके जो घर परिवार के लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस दर्दनाक हादसे में कैसे इस घटना को जो है हुई। तो ये देखिए उनके बड़े भाई हैं और आप लोग समझ ही सकते हैं कि भाई जो होता है एक भाई के लिए कितना बड़ा सहारा होता है। तो आपका क्या नाम भैया? गोविंद कन्नौजिया। तो उनका क्या नाम था जो हाथ से? रविंद्र कुमार। तो कैसे घटना हुई, आपको कब पता चला? 29 तारीख के सुबह मैं घर से आया, उस घर से दूसरे इस घर पे आया, तो हमको लगभग 7-8 बजे के बीच में हमको फ़ोन आया। किसी कांस्टेबल ने फ़ोन किया था वहाँ से। हाँ, उस गाड़ी में मेरा भी नंबर नोट लिखा था। तो बताया कि फला गाड़ी आपकी UP 42 AT 7801 एक्सीडेंट कर गई है। तो इतना सुनने के बाद मैं सीधा गाड़ी उठाया, जो गाड़ी मालिक थे उनको बुलाया, उनको लेकर साथ हम लोग चले गए। दूसरे की थी? हाँ, ट्रक राइतराम यादव का नाम है। हाँ, गाड़ी हमारी उनकी पार्टनरशिप में है। और हम राइतराम, प्रमोद पांडे और एक दिनेश शर्मा, राधेश्याम यादव, 5 लोग निकल गए। वहाँ पहुँचे सीधा सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ मेरा भाई मृत पाया गया। और जो सेकंड ड्राइवर था वो ठीक ठाक था। तो हम ले गए अपने भाई को, वहाँ सरकारी प्रक्रिया द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। वहाँ से करवा के हम लोग वहाँ लगभग 2:30-3 बजे घर आ गए वापस। फिर उसके बाद सुबह होने के बाद उसका नियमानुसार दाह संस्कार कराया गया। ये घटना कैसे वहाँ पर घटी जो है ट्रक से? अबे गाड़ी अम्बेडकर नगर से जा रही थी कबरही गिट्टी लोड करने, तो उधर से भी कोई गाड़ी आ रही थी। वो गाड़ी का नंबर देखना पड़ेगा कितना है। वो गाड़ी सामने से आ गई इसके सामने, तो अपना जो छोटा भाई हमारा था, यह गाड़ी बाएं काटा, अपना जितना काट सका काटा। और सामने वाली गाड़ी भी अपनी काट कर सामने वाली गाड़ी के ट्राले से और हमारी वाली गाड़ी के रविंद्र वाली गाड़ी पे केवल ड्राइवर के ही सीधे में कोना पे ही टच हुआ, जिससे इतना भयंकर टच हुआ जिसकी मौत दर्दनाक उसी समय हो गई तुरंत। हाँ, मौके पे ही लगभग वहाँ से अस्पताल लेके डॉक्टर मृत किया, लेकिन लगभग वहीं लोग बता रहे थे गंभीर हालत की ही थी। तो हम लोगों का अनुमान है कि मृत्यु ही हो गई थी। तो सामने वाली गाड़ी बहुत स्पीड चल आ रही थी, वो संभाल नहीं पाया, गाड़ी टक्कर हो गई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए गाड़ी जो है कहीं ना कहीं से नींद नशा तेज़ रफ्तार ही जो है एक्सीडेंट का कारण बनती है। तो ऐसे में सामने से जो है ट्रक वाला वो तेज़ी से आ रहा था, बहुत तेज़ी से आ रहा था। लापरवाही उन्होंने पूरा किया। वहाँ लोगों ने बताया हमको। हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ लोगों ने बताया वो गाड़ी कंट्रोल से बाहर थी एकदम, लेकिन हाँ सामने से आई थी। ये काटते काटते फिर भी टक्कर हो गई। क्या उस गाड़ी में भी कोई ड्राइवर वाइवर को नुकसान? वो लोग गाड़ी अपना जो गाड़ी का जो सिरा आगे वाला सिरा है वो बचा ले गए पूरा। हाँ, उस गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल उस टाले से हमारी गाड़ी में नुकसान हुआ।
गाड़ी का नुकसान तो भरपाई किया जा सकता है, लेकिन जब जो इनके भाई हैं, जो उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है, अब तो इस दुनिया में कहाँ वापस आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों की थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी गलती से जो है इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घट जाती है। और लोग सड़क पर तो चलते हैं रफ्तार में, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हाँ सामने वाला भी किसी परिवार का जो है, किसी पिता का पुत्र होगा, किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, और जाने के बाद कितना दर्द होता है। देखिए पिताजी हैं, और आप लोग समझ सकते हैं कि एक पुत्र के जाने के बाद एक पिता जो है किस तरीके से वो जिंदा रह सकता है। कहीं ना कहीं से बच्चों का ही सहारा होता है, बुढ़ापे में हमारे जो है बेटे सहारा होंगे, और पिता के सामने अगर पुत्र की मौत हो जाती है तो उस पिता के लिए बहुत बड़ी दुख की बात होती है। पिताजी आपके जो है छोट लड़का जी। तो जब हादसा भैल उससे पहले आपसे फ़ोन से कब बात भैल? नहीं बात हुई थी। एक दिन पहले जब जा रहे थे तो एक बाल्टी लाए, वहीं मकान बन रहा था, बाल्टी दिए, कहे घर भेज देना, हम जा रहे हैं गाड़ी पर, किसी से छोड़वा दो। मोटरसाइकिल से गए, छोड़ के 2 बच्चे आए। उसके बाद सुबह जो है उनकी पत्नी उनके पास फ़ोन की, तो फ़ोन लग गया थाने में। तो बोले भाई हम थाने से बोल रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो घबरा गई, फिर हमारे पास फ़ोन की, तो हमने फिर फ़ोन लगवाया तो थाने में ही गया, क्योंकि मोबाइल थाने में ही जमा था। थाने वाले बताए कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं बोला किसको लगा है? बच्चे लड़कों ड्राइवर को भी लगा है? कहा हाँ लगा है। हमने कहा दोनों को लगा? बोले दोनों को लगा है। तो हमने कहा बात कराइए। कहा बात नहीं हो सकती, वो लोग अस्पताल में, हम थाने में हैं। उसके बाद मेरे लड़के का फ़ोन आया कि मैं जा रहा हूँ बांदा, एक्सीडेंट हो गया है, और जो है रविंद्र डिस्वायर हो गया। हम रोने लगे, भी रोने लगा। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। यानी यही घर से ही जो बातें हुई थी? हाँ, यही घर दूसरे दिन घटना के बाद ही पता लगा है। क्या जो है बता रहे हैं, रोग रविंदर का जो स्वभाव ही था काफ़ी सीधा सरल। स्वभाव बहुत सीधा था, लड़का सही था, जो उस काम पे लगा दो करे, किसी से कोई मतलब नहीं, न घर में किसी से कोई झगड़ा के चाहे, न कोई अपनत्व वाला भावना, जो जहाँ भेज दे चला जाए, जो मर्जी आए करे, नहीं गाड़ी पर रहेगा, घर से आए खाना पीना खाए, 1 दिन रहे फिर चला जाए, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, न कोई जिम्मेवारी से मतलब रखता था। अभी तो हम ही हैं, सब चला ही रहे थे, देख ही रहे थे, कोई दिक्कतें नहीं थी। मगर अब अभी शादी उनकी कितने दिन पहले? शादी हुई है लगभग 2 साल हो गया, इसी मई में 2 साल हो गया, मई में 2 साल हो गया। अभी 2 साल जो वही एक बच्ची है 6 महीने की। सबसे बड़ी मुसीबत उसी की हो गई, एक बच्ची है, पत्नी बेचारे 20 लोग उसके घर से आए थे, पूरा ताला बंद करके। कह रहे हैं कहाँ जाएंगे वो, किसके सहारे लगेंगे, कौन उसका सुख दुख देखेगा, रो रही रात दिन। क्या कहें, कहने योग्य नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं, कभी 2 साल शादी के हुए जो है, और वो मासूम बच्ची को थोड़ा सा ले जाइए इधर, जो मासूम बच्ची है और उस बच्ची की जो माँ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक किसी भी लड़की की जब शादी होती ससुराल में, तो पति के साथ होती है, तो पूरा जीवन के लिए उसके साथ उसका सहारा होता है। अब इस मासूम बच्ची के लिए सबसे बड़ा जो दुख की बात है कि इस मासूम बच्ची का कौन सहारा बनेगा और किस तरीके से। और अच्छी बात है कि यहाँ के जो इनके भाई बंधु हैं कि हाँ साथ में खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, क्या कोई अधिकारी आया था घर पे अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया था। तो कम से कम जो दुर्घटना योजना जो के अंतर्गत जो भी धनराशि मिलती है, अगर मिल जाएगा तो कम से कम इस बच्ची के जो है शादी विवाह पालन पोषण के लिए भी जो है सहयोग मिल जाएगा। और उस परिवार को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे की ज़रूरत सबको है। ये एक ऐसा अहम ज़रूरत है कम से कम इस बच्ची के जो भविष्य के लिए। कम से कम आप लोग जान ही रहे हैं कि जो दहेज प्रथा है कहीं ना कहीं से समाज के लिए बहुत ही, क्योंकि बेटियों को इसीलिए बोझ समझा जाता है कहीं कहीं से कि दहेज जो प्रथा है, बेटी की शादी में 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए खर्च होंगे। तो कहीं ना कहीं से अगर सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे, कम से कम जो जिनकी सर से पिता का साया चला जाए, तो कम से कम सरकार को और जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको तुरंत यहाँ पर मौके पर आना चाहिए। कम से कम आज घटना को 3रा दिन हो गया, लेकिन बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। और मैं दिखा दूं कि यहाँ पर इस दुख की घड़ी में यहाँ पर जो मुसलमान भाई हैं,
बहुत ही इनके स्वभाव से इनकी भी आंखें नम हैं और ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि अब वो उनको तो बीच में नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो उनकी यादें हैं कम से कम संजो कर जो कर्म व्यक्त किया रहता है, उनकी यादों को सोच सोच कर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं से दुखी होता रहता है। क्या नाम भैया? अब्दुल अव्वल। जी। तो आप पड़ोस के हैं? जी जी, एकदम पड़ोस का। हम लोग का साथ उठना बैठना हरदम था भैया। अब बहुत सही लड़का रहा, बस कोई पुल मालम कोई से कोई कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। छक्का पंजा उसके अंदर कोई नहीं, अपने काम से काम बस। हाँ, ये रहा बस। हाँ। और यहाँ पर जो है मतलब कि हिंदू और मुसलमान भाई में बहुत बड़ी भाईचारा की भी भावना को एकदम मिलजुल, कोनो दिक्कत नहीं, अपना अपना भाई सब है बस। हाँ, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे जो, सब अपने घर के हैं भैया। जी हाँ। या क्या कहना चाहेंगे रविंद्र भाई? दुख और तकलीफ़ तो होती ही है ना, किसी के जाने पर तकलीफ़ होती है। ये सब बहुत शरीफ आदमी थे, इतने शरीफ आदमी थे कि गांव में जो है बहुत कम ऐसे लोग हैं। बेचारा वो आता था, यहीं बैठता था, कहीं भी मिलता था, हाँ भैया, हाँ चचा, जो भी होता था पद उसी हिसाब से वो बोलता था, बैठता था, किसी से मतलब नहीं। हम लोग दुख की इस घड़ी में बिल्कुल साथ में हैं। ये सब हमारे परिवार के लोग हैं और आपस में रहना सहना था। और इंसानियत भी यही है कि हर एक के दुख दर्द में शरीक होया जाए। सब पड़ोस के थे, घर के लोग थे। हाँ, बस इनकी आत्मा जो है वो खुश रहे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो दुख की ये घड़ी है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ की जो एकता है हमको देखने के बाद काफ़ी खुशी होती है। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। तो एक इंसानियत के नाते जो रविंद्र भाई के अंदर इंसानियत थी, आज उस इंसानियत का दुख है भैया। बहुत ज़्यादा भैया, इतना तकलीफ कि आंसू आ रहा है बस। हाँ, और कुछ कहा अब नहीं है जैसे भैया। हाँ, बहुत तकलीफ़ में हम लोग, समझ लीजिए। एक भाई अपना चला गया बस। हाँ, यही है। तो मैं अब भी कहूँगा कि जो भी यहाँ के आला अधिकारी हों, जहाँ तक हमारा वीडियो जाता है, यहाँ के लोग आएँ। कम से कम जो मासूम बच्ची है उसके सहारे के लिए, जो परिवार को तो नहीं लाया जा सकता, उस पिता को नहीं लाया जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं जो अर्थ की ज़रूरत होती है उसके भविष्य के लिए, ताकि कोई तकलीफ़ ना हो। और क्योंकि कहीं न कहीं से सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी कहीं न कहीं लापरवाही से कुछ योजनाओं का लाभ जो है परिवार को नहीं मिल पाता है। तो ये बड़े दुख की बात है समाज के लिए। तो दोस्तों, जिसको भी लगता है कि हमारा वीडियो समाज हितैषी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद।